हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और देखो बेटा लोगों, हम आपके साथ आज कार्यपत्रक 6, जिसको इंग्लिश में वर्कशीट कहते हैं, जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एनसीटी दिल्ली के द्वारा क्लास 7 के बच्चों के लिए ये दी गई है कि वो इसको पढ़ें, इसको समझें और अपने मैथमेटिक्स के नॉलेज में तरक्की करें। ये वर्कशीट कार्यपत्रक क्लास 7 के बच्चों के लिए है और ये हिंदी मीडियम का है, लेकिन ये कार्यपत्रक हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद बना देंगे। प्लीज़ आप ध्यान रखना। इसका टॉपिक है रेखाएं तथा कोण। इंग्लिश में कहेंगे लाइंस एंड एंगल्स। तो कुछ डेफिनीशन है, पहले उनको समझाते हैं और आप पूरी तरह से ध्यान देंगे। कोई बात समझ में नहीं आएगी तो दोबारा से पूछ लेंगे। स्मरण कीजिए। स्मरण का मतलब याद कीजिए। मेमोराइज इंग्लिश में। बिंदु, बिंदु क्या होता है? कोई माप नहीं, केवल स्थिति। आई मीन बिंदु की कोई नाप नहीं होती है, लंबाई या चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस कुछ नहीं होती है। केवल स्थिति मीन्स केवल ओनली पोजीशन होती है। जैसे ये पॉइंट है, ये बिंदु है, और बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट। ओके, तो आप समझ गए होंगे बिंदु या इंग्लिश में पॉइंट क्या होता है। पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो लेंथ और ब्रेथ, नो साइज, ओनली पोजीशन, जिसकी केवल स्थिति होती है, पोजीशन होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई, ना मोटाई। ओके, तो ये बिंदु है। देखिए, मैं भी आपके लिए एक बिंदु बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने एक बिंदु बना दिया रेड कलर का। कुछ भी नाम रख लो इसका, बी। तो बिंदु कौन सा हुआ? ये बिंदु नहीं है, बिंदु ये है, जो कि बहुत छोटा है। इतना छोटा तो हम ये मान के चलते हैं इसकी कोई साइज नहीं है, कोई मीजरमेंट नहीं है, नाप। ऐसा नहीं है कि इसकी लंबाई चौड़ाई हो। उसके बाद देखिए रेखा। रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लाइन। रेखा, लाइन। बेटा लोगों, आप हिंदी मीडियम के हो, अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ इंग्लिश के भी वर्ड याद कर लेना, आगे आपको काम आएंगे। रेखा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लाइन। निश्चित माप नहीं, इसकी भी कोई लंबाई, मीजरमेंट निश्चित नहीं होती है कि 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुछ नहीं। बिंदुओं का एक समूह होता है जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसमें पॉइंट्स होते हैं और बहुत सारे पॉइंट होते हैं। समूह का मतलब ग्रुप। जैसे कि देखो मैं कर रहा हूँ, देखो ये पॉइंट का ग्रुप है, ये दोनों तरफ बढ़ाए जा सकते हैं। तो क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी। लाइन मीन्स कहने का मतलब रेखा मिलेगी। तो आई मीन्स जो रेखा है, लाइन है, उसकी भी कोई डेफिनेट का मतलब निश्चित माप नहीं होती है। इसमें केवल बिंदु होते हैं, उनका समूह, ग्रुप होता है, जो दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। समझे? देखिए, इसमें एक्स और वाई दो बड़े अक्षर हैं। इसके ऊपर ये इस तरह से एक लाइन बनाई है। लाइन के दोनों तरफ एरो होता है। एरो मीन्स तीर। और ये या छोटा अक्षर है, इसके ऊपर इस तरह से दिखा देंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ ए बी। ओके, ये देखो ए बी, और इसके ऊपर एक इस तरह की जैसे इन्होंने दिखाई, ये देखिए दिखा दी। ठीक, ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है, कम बड़ी। दोनों तरफ एरो बनाएंगे। एरो मीन्स हिंदी में तीर। ये लाइन को दिखाएगा। या केवल पी लिख दो और पी के ऊपर एरो लगा दो। ये देखो, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ लगाना होगा, तब ये लाइन मानी जाएगी। ओके, और वैसे क्या है फिगर में? ये देखो एक लाइन है, इसके इधर भी एरो, इधर भी एरो, ये दो पॉइंट हैं, इसको एम से दिखा दिया गया।
और देखिए ये भी एक एरो है, सॉरी लाइन है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से इसको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। इसमें भी दोनों साइड में एरो है, एरो मीन्स तीर है, तो समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं रेखा खंड। रेखा खंड, रेखा का एक खंड, खंड मीन्स टुकड़ा। जैसे ये रेखा है पूरी लाइन, इसका यहाँ से यहाँ तक कोई पार्ट ले लें हम, ठीक, ये देखो कट कर लिया मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक ये खंड हो गया। खंड मीन्स टुकड़ा, मीन्स पार्ट। इसको सेगमेंट कहते हैं इंग्लिश में। लाइन का एक सेगमेंट जिसकी निश्चित लंबाई होती है, मे बी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जिसको हम स्केल से मीजर भी कर सकते हैं। स्केल को रखे यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो रेखाखंड क्या है? रेखाखंड को इंग्लिश में कहते हैं, पहली बात, लाइन सेगमेंट, किसी रेखा का एक टुकड़ा, पार्ट, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। अंत का मतलब लास्ट का, इसका एक लास्ट यहाँ हो गया, एक लास्ट हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड या लाइन सेगमेंट है। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ये देखो ए बी, इसके ऊपर केवल इस तरह से कोई एरो नहीं लगाएंगे। देखो ये लाइन थी तो दोनों तरफ एरो लगेंगे, लेकिन रेखाखंड में या लाइन सेगमेंट में, इंग्लिश में रेखाखंड को लाइन सेगमेंट कहते हैं, उसके ऊपर एरो नहीं लगेगा। सिंपली केवल कहने का मतलब एरो नहीं लगेगा। सिंपली क्या होगा, देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है नहीं कुछ भी। ए बी लिख दिया कैपिटल लेटर्स, और इसके ऊपर सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ये लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को दिखाता है, दिखाने का ढंग है, दिखाने का तरीका है, शो कर रहा है। एरो नहीं लगेगा, कब? जब रेखाखंड होगा, लाइन सेगमेंट होगा। लेकिन लाइन होगी तो इधर भी एरो आएगा, इधर भी। ओके, समझ गए। उसके बाद किरण, किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे। रे, जैसे सूरज की किरण होती है, इसकी स्पेलिंग आएगी रे। किसकी स्पेलिंग है ये? किरण की। किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे, RAY, रे। तो किरण रेखा का एक हिस्सा होता है जिसका एक अंत बिंदु होता है। अंत का मतलब लास्ट, और नामतः प्रारंभिक बिंदु भी होता है। अंत बिंदु कहिए या प्रारंभ बिंदु होता है। अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। अपरिमित का मतलब है कितना भी दूर तक, कहीं से कहीं तक आप बढ़ा दीजिए। देखो किरण को कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। एक तरफ एरो लगेगा, ओनली वन, एक तरफ एरो लगेगा, और दूसरी तरफ ये देखो, ये यहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। कहने का मतलब देखिए, प्रारंभिक बिंदु हिंदी में, अंत बिंदु भी कह सकते हो। ये यहाँ से स्टार्ट होके आगे कहीं तक भी, इनफाइनाइट, अनंत तक जा सकती है। ओके, तो इसकी भी कोई डेफिनेट लंबाई नहीं होगी। किसकी? किरण की। बस एक तरफ एरो होगा। रेखा होती तो दोनों तरफ एरो होता इसकी तरह। ओके, किरण को OP संकेत से दिखाते हैं। किरण को जब दिखाएंगे तो इसके ऊपर एक एरो दिखाएंगे। ओके, ये देखो OP है और यहाँ पे ये एरो लगा है। किरण को OP संकेत से दिखाएंगे, OP लिखेंगे और बस केवल इसके ऊपर ऐसे करके ये इस तरह से O लिख देंगे, P लिख देंगे, और एक तरफ एरो लगेगा इस तरह से। समझ में आई बात? ये देखो बनाई है इन्होंने OP। तो भाई आप लोग तो काफ़ी मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहो। अन्य बिंदु को अपरिमित, मतलब जो दूसरा पॉइंट है उसको, अपरिमित का मतलब होता है अनंत तक, इनफाइनाइट तक, कितना भी बढ़ा लें हम। ओके, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं? एक बिंदु से इनफाइनाइट, मैनी, अनंत किरणें गुजर सकती हैं। देखो मैं गुजार के दिखाता हूँ। ये एक पॉइंट ले लिया। ओके, ये एक पॉइंट है ब्लू कलर का, नाम रख लो कुछ भी A। अब इससे देखिए हम किरण दिखाते हैं। देखो एक किरण ये आई। ओके, दूसरी किरण आपके लिए दूसरे कलर की दिखाते हैं। वेरी गुड, वाह भाई भाई, तो बहुत बढ़िया बात है। कलर भी बदल रहा है, वाह भाई वाह, हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए। देखो ये दूसरी किरण, तीसरी किरण, चौथी किरण,
फोर्थ रे, किरण को रे कहते हैं इंग्लिश में। फिफ्थ रे, फिफ्थ का मतलब पाँचवीं। फिर कलर बदल देते हैं आप लोगों के लिए। ये देखो नेक्स्ट, ये अगली रे, नेक्स्ट रे। और देखो ये हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इसकी मोटाई भी बढ़ा देते हैं। देखो ये, हाँ, लो इस बार ब्लैक ब्लैक रे दिखाएंगे। ये देखो आ गई। ठीक, तो मेरा मतलब आप समझ गए। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए। क्या नाम है? ए। इस पॉइंट का नाम है ए। यहाँ से हमने बहुत सारी ये रे बनाई है, बहुत सारी। कितनी बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे कि किसी एक पॉइंट से कितनी रे बनाई जा सकती हैं। रे का मतलब किरण, इनफाइनाइट इंग्लिश में, हिंदी में अनंत। एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। गुजर का मतलब गुजरना, जैसे यहाँ से देखो खींचोगे तो ये गुजर रही है यहाँ से, तो इसका अनंत, इसका आंसर होगा अनंत। अनंत, मैं लिख के दिखाता हूँ, अनंत, अनंत, या इंग्लिश में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कहते हैं अनंत को। अनंत का मतलब है अनलिमिटेड, जिसकी हमें उम्मीद नहीं कर सकते कितना ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। ओके, काउंट भी नहीं कर सकते। उसके बाद एंगल है, कोण। कोण का मतलब होता है कोण। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। कैसे लिखते हैं, लिख के दिखा देते हैं एंगल को। देखो हम, एंगल, ANGLE, एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं कोण। कोण। तो आइए आपको समझाते हैं भाई एंगल क्या होता है या कोण होता है। देखिए, एक ये रे है और एक रे ये है, और दोनों का ये ओ स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इनके बीच जो ये बन रहा है कॉर्नर, कोना, इसी को कोण कहते हैं। एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है। देखो ये दो रे आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? कोण, एंगल। उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब ये जो पॉइंट है, ये बिंदु, इसको बिंदु, ये इस वाली रे पर भी है और इस रे पर भी है, तो इसको कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु। ये शीर्ष बिंदु होता है, शीर्ष बिंदु। किसका शीर्ष बिंदु होता है? किसका शीर्ष बिंदु होता है? एंगल का। ये जो एंगल है इसका ये शीर्ष बिंदु है। इंग्लिश में कहेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स। और कोणों को डिग्री में नापा जाता है। कैसे नापते हैं? 60 डिग्री, 40 डिग्री। और ये कोण का संकेत है, सिंबल है। जैसे एंगल QOP, तो QOP, ये इस तरह से समझ गए होंगे आप लोग। बोलो ओके। इसको ज़रा और ठीक कर लें, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए एंगल को हम कैसे दिखाएंगे। एंगल का जो संकेत है एक हम बना के दिखाते हैं। देखिए ये और एक ये, हमने ये एंगल बना दिया। ठीक, एंगल बना दिया। देखिए इसका नाम रख लो A और O, और इसका नाम रख लो B। एंगल बना ये, एंगल मीन्स कोण। तो इस कोण को कैसे दिखाएंगे हम? एंगल इस तरह से, देखिए एंगल AOB, ये एंगल का साइन है, इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो एंगल AOB का मतलब AOB मीन्स ये वाला एंगल, दिस एंगल। ओके, समझ गए होंगे। इसमें अगला एक क्वेश्चन है, केवल ये O है तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एंगल O, या फिर एंगल POQ, मतलब हम एंगल BOA भी कह सकते हैं या एंगल AOB भी कह सकते हैं। इनके अनुसार है एंगल QOP या एंगल POQ, दोनों तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? तो इसका आंसर होगा यस, हाँ जी, एक सरल रेखा एक कोण हो सकती है। पहले आप ये समझिए कि सरल रेखा क्या होती है। देखो एक सरल रेखा है, सीधी रेखा, इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेट लाइन। तो ये कोण हो सकती है क्योंकि इस पर कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो ये पूरा एंगल आएगा 180 डिग्री। और प्लीज़ आप याद कर लेंगे कि एक सरल रेखा
कि एक तरफ का पूरा एंगल, पूरा कोण 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ओके, क्यों होता है ये भी आप समझ जाएंगे। फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए। टोटल एंगल टूवर्ड्स ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पूरक कोण। पूरक, पूरक को इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीमेंट्री। तो ऐसे दो कोण जिनकी जिनकी मापों का योग, मतलब जिनको जमा करने पर 90 डिग्री आ जाए, उनको कहेंगे पूरक कोण। फॉर एग्जांपल, एक हमने एंगल लिया 30 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है। एक लिया हमने 60 डिग्री, ये ऊपर जो हम बना रहे हैं गोल गोल, ये डिग्री। और डिग्री को हिंदी में कहते हैं अंश। इसको पढ़ेंगे हिंदी में 30 अंश, इसको 60 अंश। इंग्लिश में 30 डिग्री, 60 डिग्री, इनकी जमा करोगे तो 90 डिग्री आएगी। तो ये दोनों एंगल कौन, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर संपूरक कोण। आई मीन्स ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। जैसे दो बच्चे होते हैं ना, एक पापा के, दोनों भाई होते हैं एक दूसरे के, इसी तरह से अगर इनकी जमा 90 डिग्री आएगी तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। पूरक, दोनों एक दूसरे को मिल करके 90 डिग्री बनाएंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री। कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री आप समझ गए, पूरक कोण समझ गए। सप्लीमेंट्री में कोई ख़ास बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सेम डेफिनीशन है। फ़र्क क्या है कि ऐसे दो कोण जिनकी जमा, जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देखिए करके दिखाता हूँ। एक एंगल है हमारे पास 120 डिग्री का और एक है 60 डिग्री का। एक एंगल कितने का है, 120 डिग्री का, ये डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री। इनको प्लस करोगे तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एंगल संपूरक कोण हो गए, संपूरक कोण, ये दोनों कोण। तो ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनको जमा करने पर, जिनकी मापों का योगफल, योग का मतलब जमा करने पर 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, उनको संपूरक कोण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में बात आ गई होगी आपको। वेरी गुड। आसन्न कोण, आसन्न को इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट कोण। देखो एक एंगल ये है, ऐसे समझो आप, POR, और दूसरा एंगल है QOR। इन दोनों का जो वर्टेक्स है, हिंदी में शीर्ष, वो सेम है। और ये बीच वाली जो साइड है, भुजा, ये इस एंगल में भी आ रही है, इसमें भी कहेंगे कॉमन। तो ऐसे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष हो, एक ही वर्टेक्स हो, वर्टेक्स इंग्लिश में कहते हैं शीर्ष को, और उनकी एक साइड, एक भुजा कॉमन हो। आई मीन ये वाली बीच की इस कोण में भी है, इसमें और इसमें भी, उनको कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण इंग्लिश में क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। ओके, वेरी गुड। उसके बाद रैखिक युग्म, इसको कहेंगे इंग्लिश में लीनियर पेयर एंगल्स। तो ऐसे दो एंगल्स, ये देखिए यहाँ पर फिर दिखा रखा है, समझ लो, आसान रहेगा यहाँ से। एक एंगल QO है, इसका नाम नहीं है, हम लिख देते हैं M, रख दो नाम। ओके, तो एक एंगल क्या है QOM, ये वाला, ये रेड से दिखा दिया मैंने, ठीक। और दूसरा एंगल क्या है भाई, ये वाला, इसको ब्लैक से दिखा दिया। QOM क्या है, एंगल रेड वाला, और एंगल POM क्या है, ये ब्लैक वाला। दोनों का वर्टेक्स, शीर्ष एक ही है, वो है O, और दोनों की एक साइड कॉमन है। मतलब ये जो OM है, ये इस एंगल में भी है, इसमें भी, और बाकी जो दोनों साइड हैं, ये OQ एंड OP, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट हैं। या ये कह सकते हो OQ और OP मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। देखो, ये देखो बना रहा है नहीं, स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों एंगल कौन, एंगल QOM एंड एंगल POM, जिनका एक ही वर्टेक्स होता है, एक ही शीर्ष होता है, और दोनों मिलकर एक साइड इनकी कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, जो दोनों कोणों में होती है। इन दो कोणों को कहते हैं रैखिक कोण युग्म। रैखिक का मतलब ये एक रेखा बना रहे हैं, युग्म का मतलब जोड़ा, दो हैं, और कोण का मतलब कोण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, लीनियर पेयर एंगल। क्या बोलेंगे रैखिक युग्म को,
लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, अब आपके दिमाग का काम है। निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ। ठीक, ये देखिए, ये एंगल 50 डिग्री है और ये 130 डिग्री है। ये कोण जो है न्यून कोण है। कैसा कोण है? नाम न्यून कोण है। और ये कोण अधिक कोण है। 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं और 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वाले को अधिक कोण कहते हैं। संकेत से दिखाओ, तो इसका क्या तरीका है? इस तरह से कुछ इसमें इन्होंने नाम नहीं दिया है तो हम लिख लेते हैं। मान लो ए लिख लिया, बी लिख लिया और ओ लिख लिया। ये बी है। कैसे दिखाएंगे? एंगल ए ओ बी कितना है? 50 डिग्री। ऐसे ही इसको आप दिखा दीजिए। इसका कुछ और नाम रख देते हैं, एम एन, थोड़ा पेशेंस रखिए, और यहाँ एल रख लो। तो ये देखिए एंगल हो गया। तो इसको कैसे दिखाएंगे? यहाँ दिखा देते हैं एंगल एम एल एन इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल एम एल एन, एंगल एम एल एन इज इक्वल टू 130 डिग्री। एम एल एन आई मीन ये पूरा एंगल। ओके, इसको क्या कहेंगे? अधिक कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। इसको कहेंगे न्यून कोण। 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। इंग्लिश में इसको एक्यूट एंगल और इसको ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, समझ गए? अब देखिए बाकी क्या है। देखिए, ये जो दो एंगल हैं ये मिलकर के एक लाइन बना रहे हैं और इनका सेम वर्टेक्स है। ये देखो वर्टेक्स हो गया। यहाँ नाम रख लो कुछ भी, पी रख लो, ओ रख लो, क्यू रख लो, आर रख लो। तो ये जो कोण है एंगल पी सही से बना देते हैं। एंगल पी ओ क्यू मीन्स ये वाला जो एंगल है इतना, एंड एंगल आर ओ क्यू ये वाला जो एंगल है दिस वन, ये मिलकर के देखो एक लाइन बना रहे हैं। सीधी लाइन आएगी, देखो ध्यान से तुम, सीधी लाइन आ रही है और एक साइड इनकी कॉमन है। कॉमन को मतलब उभयनिष्ठ, इसलिए इन एंगल्स को कहेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स कौन सा? दिस एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल आर ओ क्यू, लीनियर पेयर एंगल्स। हिंदी में रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। नेक्स्ट है, देखिए आपके पास ये दोनों एंगल है। इसी तरह से आप भी नाम रख लेंगे इनको। इन दोनों एंगल्स को देखो सेम वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है दिस पॉइंट, और एक साइड इनकी कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो इस एंगल में भी है और इसमें भी। इनको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। हिंदी में आसन्न कोण है ये दोनों। और देखिए इसको, देखिए ये दो कोण हैं, ये मिलकर के 90 डिग्री बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं? ये पूरा हो गया टोटल 90 डिग्री, समझे? 90 डिग्री है ये पूरा। तो जब दो कोणों की जमा 90 डिग्री होती है तो उन्हें क्या कहते हैं हम समझा चुके हैं। इनमें आप नाम भी रख लेना अपनी तरफ से, ठीक है? कुछ भी नाम रख लो, ए ओ एम एन। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? ठीक है, इसको ज़रा दोबारा से लिखते हैं। ये क्या है? ए लिख लो सही से, ए। तो यहाँ लिखेंगे आप, देखो दोबारा से, एंगल ए ओ एम एंड एंगल एन ओ एम आर कॉम्प्लीमेंट्री। सॉरी, तुम्हें हिंदी में बताना है, ठीक है? प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट करिए, एक सेकंड। इनको क्या कहेंगे? कोटि पूरक कोण है। कोटि पूरक, पूरक
कोटि पूरक कोण हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोगों ने पूरी वर्कशीट समझ रही है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो समझ गए होंगे। देखो बच्चों, आप परेशान मत होना, ये एक वीडियो है, आप इसको स्लो स्पीड में कर लेना और फिर आराम से आप देख लेना और आप लिख भी सकते हो। उसके बाद देखिए कुछ और है, रैखिक युग्म समझ गए, ये सारी बातें समझ गए। अब ये यहाँ रहता है एक नीचे, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 व कोण 2 का आसन्न है? ये कोण 1 और ये कोण 2, ये आसन्न कोण नहीं है क्योंकि इनका जो वर्टेक्स है, शीर्ष अलग अलग है। एक साइड कॉमन है, ये साइड इस एंगल में भी है और ये साइड इस एंगल में, लेकिन इनका शीर्ष अलग है। इस कोण का शीर्ष ये है और इसका अलग है। आसन्न कोणों का शीर्ष भी होना एक चाहिए, तो इसमें आ जाएगा आंसर नहीं। अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण देखिए हमारे क्लास में जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके जो कोने होते हैं वहाँ पर भी एक कोण बनता है, एंगल बनता है, ठीक है। बोलो, हमारी बुक के जो 4 कोने होते हैं वहाँ पर भी एंगल बनता है। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक वो होता है 3 कोने का, उनको कहते हैं सेट स्क्वायर, वो भी उनके 3 एंगल बनते हैं। ओके, और देखिए हम बाकी बहुत सोच सकते हैं, जहाँ भी कोने की बात होगी, कॉर्नर, तो वहाँ पर एंगल बनेगा ज़रूर। हमारे गेट होता है घरों में, उसके 4 कोने होते हैं, वहाँ पर भी 4 एंगल बनते हैं कि नहीं? बनते हैं, वेरी गुड। चलिए भाई, आप लोगों ने इस वर्कशीट को देखा, समझा और उम्मीद है कि आपने समझ लिया है, अच्छी बात है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में या किसी और एक्सरसाइज या क्वेश्चन के साथ। तब तक उम्मीद करता हूँ कि फ़िलहाल इसको समझिए, स्लो स्पीड में करके इसको देखिए और फिर फटाफट तेज़ी से अपने आदरणीय रिस्पेक्टेड सर को सॉल्व करके भेज दीजिए। फिर वो आपको देखेंगे, वाह बच्चों ने तो बहुत अच्छा काम किया है, तो खुश होंगे। थैंक यू।